वैसे तो राकेश लगभग हर साल गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर मिर्ज़ापुर जाता था, पर इस बार 2 साल बाद आया था, तो मन में कुछ ज़्यादा ही खुशी थी। मामा मामी और सभी बच्चे किसी शादी में गए थे। घर पर सिर्फ नानी नाना ही थे। थोड़ी देर उनसे वहाँ बातचीत करके राकेश खेत और बाग घूमने निकल गया। जेठ की तपती धूप जैसे शीशे जैसी चमक रही थी। सर पर गमछा बांधे राकेश वर्षों पुराने आम के पेड़ के नीचे छां में रुक गया। ऊपर देखा तो आम की छोटी छोटी अमोरी निकल रही थी। उन्हें तोड़ने की सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज ने चौंका दिया उसे। अब आए राकेश भैया। मुड़ के देखा तो बनवारी काका की सबसे छोटी लड़की सुलोचना खड़ी थी। अरे सुलोचना, कितनी बड़ी हो गई तुम बिटिया। राकेश सुलोचना को देखते हुए बोला। और यहाँ क्या कर रही हो इतनी दोपहरी में। सुलोचना ने दुपट्टे से कोने से पिसा नमक मिर्च निकालकर आंखें घुमाकर बोली, अमोरी खाने आए हैं भैया, रुको हम तोड़ते हैं। जब तक राकेश कुछ कहता, सुलोचना कूदते फांदते पेड़ पर चढ़ी और अमोरी तोड़कर नीचे गिराने लगी। बटोर लो भैया, पर लेकर भाग न जाना, ऊपर से हंसकर बोली सुलोचना। राकेश ने जल्दी जल्दी आम की छोटी अमोरी उठा ली। नीचे उतरकर सुलोचना 2 अमोरी अपने हाथ में ली, बाकी राकेश को देकर बोली, आप ले जाओ भैया, और ये नमक मिर्ची भी ले जाओ, कल आना फिर से और अमोरी खिलाऊंगी। कहकर उछलते कूदते हुए सुलोचना बाग से बाहर हो गई। नमक मिर्च और अमोरी पेंट की जेब में रखकर राकेश घर की ओर मुड़ गया। मामा मामी बच्चे वापस आ गए थे। राकेश सभी से मिलकर हंसी मजाक में लग गया और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मामी ने छोटे बेटे से कहा, जा जल्दी से अमोरी ले आ, आज भैया को चटनी खिलाएंगे। राकेश को ध्यान आया, अरे मामी रुको, मेरे पास अमोरी है, दोपहर में सुलोचना बिटिया ने तोड़ के दिया था। रोटियां बेल रही मामी ने घूमकर राकेश को देखा और पूछा, कौन सुलोचना लल्ला। अरे मामी, बनवारी काका की बिटिया छोटी वाली। पास ही खड़े मामा ने एक बार मामी की ओर देखा, फिर राकेश से बोला, क्या लल्ला, हम ही मिले उल्लू बनाए खातिर। अरे सुलोचना तो 1.5 साल पहले ही मर गई रही। क्या राकेश को विश्वास ना हुआ। दौड़ के गया अपने पेंट की जेब से नमक मिर्ची और अमोरी निकालने। पेंट की जेब में थोड़ी सी मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था। तेज चल रहे कूलर की हवा में भी राकेश पसीना पसीना हो गया। धीरे से हिम्मत जुटा के मामा से पूछा, कैसे मरी थी सुलोचना। जवाब मामी ने दिया, लल्ला वो तो बगिया में पेड़ से गिर गई रही। राकेश के कानों में अब भी सुलोचना की आवाज़ गूंज रही थी, कल आना फिर से और अमोरी खिलाऊंगी। राकेश ने अपने को जैसे तैसे संभाला, पर मन ही मन तय कर लिया कि कल वो ज़रूर जाएगा बाग में। ठीक उसी समय राकेश की आंखों में नींद गायब थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुलोचना नहीं रही। अभी 2 साल पहले की तो बात है, जब राकेश शादी में आया था और सुलोचना भैया भैया करते नहीं थकती थी। राकेश तो बस सुबह के इंतज़ार में था कि कितनी जल्दी सुबह हो और वो बाग में जाकर सुलोचना का सच जाने। यही सब सोचते सोचते राकेश की आंख लग गई। सुबह सारे घर में चहल पहल मची थी। हाथ में चाय का गिलास लिए राकेश खोया खोया था। मामा ने धीरे से कंधे पे हाथ रखकर राकेश से कहा, जो हुआ भूल जाओ, तुम्हारा भरम होगा। मैं सामान लेने शहर जा रहा हूँ, बगिया में अकेले ना चले जाना। हिदायत देते हुए मामा वहाँ से चले गए। अब दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। तेज धूप के कारण रास्ते पगडंडी सब खाली पड़े थे। सबकी नज़र बचा के राकेश बाग की ओर निकल गया। लंबे लंबे तेज कदमों से चलता हुआ राकेश ठीक उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां कल सुलोचना मिली थी। इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने 1-2 बार आवाज़ भी दी, सुलोचना, वो सुलोचना कहाँ हो। फिर ये सोच के चुप हो गया कि ये भूत तो मन की बात भी सुन लेते हैं। उसने अब मन ही मन सुलोचना को याद किया, पर कोई हलचल ना हुई। मन महसूस कर राकेश पेड़ के नीचे छाया में ही लेट गया। तेज धूप में चलती ठंडी पुरवाई से कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लल्ला, ओ लल्ला, मामी की आवाज़ सुनकर चौंक गया राकेश। अरे मामी, क्या हुआ। लल्ला, तुम्हारे मामा ने मना किया था यहाँ अकेले ना आना। काहे आ गए। अब जो आ गए हो सो आ गए, अब ना आना यहाँ भैया। ये सब भूत प्रेत का चक्कर अच्छा नहीं है। राकेश तब तक संभल चुका था। अरे नहीं मामी, मैं तो बस ठंडी हवा के कारण आया था, बाकी अच्छा छोड़ो उसकी बात। बीच में काटती हुई मामी बोली, सुनो, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, दवाई लाना था, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही थी।
ये लो पर्ची और जल्दी से चौराहे वाले मेडिकल स्टोर से दवा ले आओ, फिर सब लोग चाय पीते हैं। तब तक मैं चटनी के लिए आम तोड़ लूं। कहते हुए मामी ने पर्ची राकेश की शर्ट की जेब में रख दी। नानी की तबीयत खराब है। सुनते ही राकेश सब कुछ भूल गया और नजदीक के चौराहे की तरफ दवा लेने के लिए चल दिया। मेडिकल स्टोर पर पहुंचते ही राकेश ने जेब से पर्ची निकाली और दुकानदार को देकर बोला, भाई 3 खुराक दे दो। दुकानदार हाथ में पर्ची लेकर हंस पड़ा। अरे दवा तो लिखा लाओ भाई, पर्ची पर तो केवल नाम लिखा है। राकेश ने पर्ची अपने हाथ में ली। पर्ची में गहरे काले रंग में लिखा था सुलोचना। एक बार फिर राकेश के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सुलोचना, मतलब वो मामी नहीं सुलोचना थी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए राकेश तेज कदम से घर आया। सामने ही मामी बैठी मसाले कूट रही थी। राकेश को देखते ही बोल पड़ी, अरे लल्ला कहाँ घूम रहे हो, सब तुम्हें पूछ रहे थे। चलो हाथ पैर धो के आ जाओ, शरबत बनाने जा रही हूँ। मामी वो दवा, कैसी दवा लल्ला, क्या हो गया तुम्हें। कुछ नहीं मामी। वही पड़ी चारपाई पर धम से बैठ गया राकेश। तो वो सच में सुलोचना थी। अब उसे उस समय की बात याद आ रही थी कि भैया अब मत आना यहाँ। राकेश ने सोच लिया कि मैं अब सुलोचना का सारा किस्सा पता करूंगा। ननिहाल में शादी में आया साधारण युवा अब मिशन सुलोचना की राह की ओर बढ़ गया था। अगले दिन राकेश सुबह सुबह गांव घूमने निकल पड़ा। कोशिश थी कि कोई ऐसा होगा जो सुलोचना के बारे में कुछ जानता होगा। इसी उधेड़-बुन में घूमते घूमते राकेश सुलोचना के घर के नजदीक पहुंच गया। गांव से अलग वीरान में था सुलोचना का घर। सुबह से मौसम खराब था और बारिश भी शुरू हो गई थी। राकेश ने बाहर से आवाज लगाई, काका ओ काका। अंदर से सुलोचना के पिता जगत महतो ने आवाज दी, आ जाओ बचवा, अंदर आ जाओ, काहे भीग रहे हो। लल्ला जूते उतारकर राकेश अंदर चला गया। एक कमरे के छोटे से मकान में जगत महतो और उनकी पत्नी दोनों रह रहे थे। गरीबी घर में कोने कोने से झांक रही थी। राकेश ने पूछा, काका कैसन हो। जगत महतो ने सपाट से जवाब दिया, ठीक हूँ लल्ला, कैसे आना हुआ। राकेश समझ नहीं पा रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। सुलोचना के बारे में कुछ जानना था काका। एक सांस में अपनी बात खत्म कर दी राकेश ने। पर जैसे जगत महतो और उनकी पत्नी ने सुना वैसे ही सन्नाटा और कोई जवाब नहीं। अनमने मन से उठ गया राकेश। अच्छा काका, पाए लागो, चलते हैं। ठीक है बचवा, ख्याल रखिए अपना। बाहर जूते पहन ही रहा था कि राकेश ने अंदर से जगत महतो की कर्कश की आवाज सुनाई दी। जाने कहां से आ जाते हैं मुंह उठाए। दूसरे के घर में झांकने की आदत ना गई इन लोगों की। कड़वा सा घूंट पीकर राकेश आगे बढ़ गया। आगे कुएं पर गांव की औरतें पानी भर रही थी। राकेश को देखकर सब हालचाल पूछने लगी, कब आए भैया और शहर में सब कैसे हैं। राकेश भी बात करने में लग गया और सुलोचना का ख्याल मन से कब निकल गया पता ही नहीं चला। नाना मामी और कई हम उम्र की मौसी सब राकेश को घेरे घंटों बात करती रही। तभी बारिश तेज होने लगी थी। सभी अपना अपना बर्तन बाल्टी लेकर घर को निकल पड़ी। नन्हे मामा की नई नवेली बहू से पानी की बाल्टी उठ नहीं रही थी। हंस पड़ा राकेश, अरे मामी काहे इतना बोझ उठा रही हैं, हम है ना, लाओ हम पहुंचा दें घर तक। बाल्टी साड़ी में लिपटी शर्मीली सी बहू ने घूंघट के अंदर से ही कहा, चलो लल्ला चाय भी पिलाएंगे। राकेश बाल्टी उठाए पीछे पीछे और मामी आगे चल रही थी। तभी राकेश का माथा ठनका। इस बारिश में ये अकेले रह गई और मुझे ठीक से जानती भी नहीं, कहीं ये सुलोचना तो नहीं। सोचते ही बारिश में भी पसीना आ गया राकेश को। सुना था चुड़ैल का पैर उल्टा होता है। उसने धीरे से पैर देखा तो वो सीधे थे, पर फिर भी मन की तसल्ली के लिए वो बोल पड़ा, मामी सुलोचना को जानती हो। कौन सुलोचना? वो जो बगिया में मर गई रही। हाँ मामी वही। अरे लल्ला उसे काहे पूछ रहे। कुछ नहीं मामी, बस सब कह रहे थे भूत बन गई है, बगिया में घूमती रहती है। लल्ला पता नहीं, पर तुम जरा ई सबसे दूर रहो। तुम्हें पता है सुलोचना के मरे के 7 दिन बाद उनके मामा और बाबू दोनों फांसी लगा के कोठरी में मर गए रहे। तब से वीरान पड़ी है कोठरी की, आवत जात नहीं उधर से कोई। क्या आंखें फैल गई राकेश की। मामी सुलोचना के पापा मम्मी फांसी लगा लिए थे।
नहीं मामी, ऐसे कैसे संभव है, ये गलत है। ना डराओ ना मामी, सच्ची लल्ला तुम्हारे मामा की कसम। अच्छा छोड़ो ये सब, आओ घर, माँ अंदर चाय बना रहे हैं। बाल्टी रखकर बिना कुछ बोले राकेश बदहवास से सुलोचना के घर की ओर भागा। घर के सामने पहुंचा, दरवाजा अब भी आधा खुला था। हिम्मत करके राकेश आगे बढ़ा। एक काली बिल्ली जोर से चीखती घर से बाहर निकली। अंदर सब उथला पुथला पड़ा था। ना जगत महतो थे, ना उनकी पत्नी, बस एक दीवार पर सुलोचना की धूल भरी फोटो लटक रही थी, जैसे कह रही हो खोज लिया मेरा रहस्य। तभी बाहर से किसी ने आवाज दिया, राकेश यहाँ क्या कर रहे, बाहर आओ, देखो तो बड़े मामा खड़े हैं। अरे मामा कुछ नहीं, वो बस ऐसा है लल्ला, बड़े जासूस करमचंद ना बनो, कुछ ऊंच नीच हो गया तो बिट्टी को क्या जवाब देंगे। ये सुलोचना का भूत मन से निकाल दो। अब राकेश कैसे बताए कि सुलोचना के साथ साथ अब जगत महतो और उनकी पत्नी को भी उसने देखा है। उनका रहस्य भी अब उसके लिए जानना जरूरी है। जगत महतो, उनकी पत्नी और बेटी सुलोचना की मौत और अपने साथ घटी घटना को लेकर राकेश अब डरने से ज्यादा रोमांचित महसूस कर रहा था। मन ही मन ठान चुका था कि इस गुत्थी को सुलझा के ही दम लेगा। यदि आप इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।